हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा डॉक्स केयर। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे, हम कहते थे ना कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से सारे प्लेयर्स के अंदर बॉन्डिंग है और टीम जैल है, टीम ऐसा कर रही है, टीम वैसा कर रही है। लेकिन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है नज़र लग गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए तमाशे और नए तनाज़े खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रहा, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहलाता है। पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन रहा है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये तमाशा कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम एक तरीके से जेल नज़र आ रही थी। 2021 में जो हमने T20 वर्ल्ड कप देखा था, जिस तरीके से हम हारे ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद जो है हमारी टीम फिर भी मतलब कि एक थी और उस टूर्नामेंट में पूरी टीम जेल नज़र आ रही थी और हम बहुत सी बातें कर रहे थे। इस तरीके से 2022 में भी हमने अच्छा खेला और इसी तरीके से जो है 2022 में हमने जो है फ़ाइनल खेला इंग्लैंड से T20 का। इस तरीके से एशिया कप हमने खेले, एशिया कप का भी फ़ाइनल खेला हमने और इसी तरीके से बाबर आजम की क़यादत में टीम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, ज़का अशरफ के दौर में जो है बाबर आजम से कैप्टनसी ले ली गई। अचानक ये हुआ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो है गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलिप्स और अजहर महमूद को जो है वो पाकिस्तान बुलाया और लाहौर में जो है उनको बुलाया गया। उनसे मतलब कि गैरी क्रिस्टन से स्पेशली जो है वो रिपोर्ट मांगी कि आप वर्ल्ड कप की रिपोर्ट दें, जिसमें गैरी क्रिस्टन ने ये बात बताई कि शाहीन शाह अफरीदी का जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था। ना वो कोचेज़ की सुनते थे, ना ही वो कैप्टन की सुनते थे, वो अपने हिसाब से चीज़ें करते थे और एक तरीके से ग्रुपिंग थी टीम के अंदर और उसके जो लीडर थे वो शाहीन शाह अफरीदी थे। ये बात कही गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर। सही है, सर्जरी जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो गई है मोहसिन नकवी की तरफ से। पहली सर्जरी जो कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को जो है वो सैक कर दिया गया। इसी तरीके से जो है ये दूसरी सर्जरी का नाम दिया जा रहा है कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल का बैन लग जाए। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको पहले पिछले दौर की तरफ लेके चलता हूँ कि ज़का अशरफ के दौर के अंदर जो है बाबर आजम और ज़का अशरफ की इतनी बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो है ज़का अशरफ ने जो है वो बाबर आजम को जो है कैप्टनसी से हटा दिया था और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन बना दिया गया था। जब शाहीन शाह को कैप्टन बना दिया तो उसके बाद एक सीरीज़ शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी की T20 में, उसमें जो है शाहीन शाह को बुरी शिकस्त हुई। जिसके बाद मोहसिन नकवी आए और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने जो है आते साथ बाबर आजम को कप्तानी ऑफ़र की, जिस पर बाबर आजम ने जो है कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। जब कप्तानी एक्सेप्ट करी तो यहाँ से जो है तनाज़े स्टार्ट हुआ है। अब जब कप्तानी एक्सेप्ट करी बाबर आजम ने तो बहुत से लोगों ने बोला कि शाहीन अफरीदी और बाबर जो है बहुत एक तरीके से भाई हैं और बाबर आजम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऑफ़र क्यों ली। और वो ये बोलते हैं आगे से कि भाई नहीं, आप शाहीन शाह अफरीदी को अभी आपने एक सीरीज़ दी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी तक अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल और दें। अगर कैप्टनसी उनकी ख़राब होती है फिर आप सोचिएगा किसी और को कैप्टन बनाने के लिए या मुझे कैप्टन बनाने के लिए, लेकिन अभी आप शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू रखें। लेकिन ऐसा बाबर आजम ने नहीं कहा और बाबर आजम ने कैप्टनसी ले ली। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मुझे पहले ये बात बताएं, जिस तरह बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, बाकी प्लेयर्स की बॉन्डिंग है, मैं बाकी प्लेयर्स की बात नहीं करता, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करता हूँ, बाबर आजम की बात करता हूँ। क्या बाबर आजम ने ये बात कही नहीं होगी कि आप शाहीन शाह अफरीदी से कंटिन्यू करवाएं, लेकिन बाबर आजम पर भी प्रेशर था तो बाबर आजम ने वो कैप्टनसी ले ली। जब बाबर आजम ने कैप्टनसी ली, ये बात शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और शाहीन शाह अफरीदी जो उनके ख़यालात थे वो ये थे, बाबर आजम को मना कर देना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि नहीं भाई शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही कंटिन्यू करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बहरहाल ये जंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। सीरीज़ आई न्यूजीलैंड की, उसके अलावा जो है आयरलैंड से सीरीज़ आई, उसके अलावा जो है फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चला गया। तो यहाँ पर जो है जब ये सारे मैचेस हुए, सब कुछ, जो पाकिस्तान की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बायस टीम जब टूर्नामेंट से बाहर हो गई, उसके बाद जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है ये बताया गया कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कोचेज़ की बात ही सुनते थे और कैप्टन की भी बात नहीं सुनते थे और बहुत से प्लेयर्स के साथ आर्ग्यू करते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने ये तक कह दिया कि आप अपने काम से काम रखें, जो मेरे चीज़ है, जो मेरा राइट है वो मैं करूँगा। ये शाहीन शाह अफरीदी ने प्रैक्टिस के वक्त बोला। देखें, पहली बात तो ये कि एक बंदे के ऊपर सारी तलवार लेकर आना ये चीज़ गलत है। ठीक है, एक बंदे के ऊपर सारी तलवार लेकर आना ये चीज़ गलत है। और सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान आना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो हैं बेशक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन मुल्क से बड़ा कोई भी नहीं है।
और यहाँ पर इन दोनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनली मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रहा, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अब यहाँ से जो मामले ख़राब हुए हैं वो ये कि शाहीन अफरीदी का बोला गया कि शाहीन अफरीदी बात नहीं सुन रहे। तो भाई देखें, बड़े से बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, आप अगर वो आपकी बात नहीं सुना था तो आप उसको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर देते। कोई रीज़न मांगता, आप बोलते भाई रीज़न हम वर्ल्ड कप के बाद बताएंगे, या अगर आपको रीज़न देना ही था तो आप रीज़न दे देते, या ये बात चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तक पहुंचा देते। लेकिन आपने उस टाइम पे कुछ नहीं किया। दूसरी बात, अगर बात करें कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो ग्रुपिंग कर रहे थे XYZ जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, तो शाहीन अफरीदी अप्रॉक्सीमेटली 4 मैचेस में जो है मैन ऑफ द मैच करार पाएँ। शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग भी अच्छी की है, लेकिन ये बात हकीकत है कि ग्रुपिंग हुई भी थी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की। देखें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक तो पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, दूसरी चीज़ सिर्फ शाहीन शाह के ऊपर मलबा डाल देना, ये चीज़ गलत है। गलती, अगर शाहीन अफरीदी ने ग्रुप बनाया तो वो प्लेयर्स भी, उनके भी नाम आने चाहिए। सिर्फ शाहीन अफरीदी को उतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। शाहीन अफरीदी के साथ कौन कौन मुलव्विस है उनका भी नाम आए। और ये बात जो है कि कोचेस की नहीं सुन रहे थे और ये सब चीज़ें, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ये बात कि अगर गैरी क्रिस्टन ने बात बोली तो शाहीन अफरीदी को बुलाएं और चेयरमैन पीसीबी बात करें। अब यहाँ पर जो बात है वो ये कि ये सब चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताऊँ, जो इनका जो मैनेजर्स हैं, साया कॉर्पोरेशन, जो बड़े प्लेयर्स के जो मतलब के सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, इनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं, ये साया कॉर्पोरेशन ने जो है आग लगाई है। फसाद की जड़ ये लोग हैं, इनके मैनेजर्स हैं। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि एक और चीज़ कि वहाब रियाज ने भी रिपोर्ट पेश की, उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई ऐसा प्रॉब्लम था, शाहीन बात नहीं सुनते थे इस तरह से। तो भाई उस टाइम पे आप लोगों ने स्टेप क्यों नहीं लिया? उस टाइम पे आप शाहीन अफरीदी को बाहर कर देते, प्लेइंग 11 में ना खिलाते। गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, जिसकी वजह से जो अब ये टीम ख़राब हो गई है। आपने इस टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो टीम को हम बोलते थे यार ये टीम एक नई बनी है, उसको आपने तितर बितर कर दिया है, आग लगा दिया आपस के अंदर। मिसकंसेप्शंस हो गई हैं, खिचड़ियाँ बन गई हैं, ग्रुपिंग्स हो चुकी हैं। हम उसी दौर में चले गए 2009 में, जब यूनुस खान के साथ ग्रुपिंग हुई थी, और 2009 में यूनुस खान वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। हम फिर वही मामलात में जा रहे हैं यार। कोई भी बड़ापन नहीं आ रहा कि कोई बड़ा बनकर सामने आए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँ, गैरी क्रिस्टन वगैरह जो ये कोचेज़ हैं, सही है, ये आपके फॉरेनर कोचेज़ हैं। इनका काम है, इनका टेन्योर अगर आपने 2 साल का रखा है, 3 साल का रखा है, ये अपना काम करेंगे और ये चले जाएंगे। ये अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, दिल से उस तरह से नहीं खेलेंगे। आपको चाहिए था यहाँ पर अब ऐसा लोकल कोच लेकर आया पाकिस्तानी, जो बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को बिठाल के बात करे और फादर फिगर की तरह इस टीम को लेके चले, और इस टीम को लेके चलने से पहले इनके मामला सॉल्व करवाए। ऐसा आपको कोच चाहिए था इस टाइम पे। लेकिन बहरहाल अब इन दोनों की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि देखिए बात अब बहुत आगे तक जाएगी। क्योंकि अगर एक का नाम आया है तो फिर वो 10 के नाम और आएंगे, और जब 10 के नाम और आएंगे तो और कहानियाँ सामने आएंगी। वर्ल्ड कप के अंदर जो है टीम जाने से पहले, पहली बात तो ये फैमिलीज़ को नहीं जाना चाहिए, फैमिलियाँ भी साथ जा रही हैं। उसके अलावा वहाँ पे वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही अमेरिका में जो है हमारे डिनर्स रखे गए। वो तो $25 वाली बात सामने आ गई कि $25 में पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं हमारे जो सारे प्लेयर्स हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। और किसी आपने टीम को देखा? इंडिया को देखा, बांग्लादेश को देखा, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया को देखा, इंग्लैंड को देखा, किसी को नहीं देखा हमने। पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह से क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमारे जो मैनेजर्स हैं वही इस तरह के हैं। अब मंसूर राना है, वो मैनेजर हैं, लेकिन वहाब रियाज को फ्लाई करवाना था तो सीनियर मैनेजर बना के वहाब रियाज साफ फ्लाई हो गए। यहाँ पर किसी को भी ना मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मुल्क के क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है। बस अपने टूर होने चाहिए, अपनी फैमिली को घुमाना चाहिए और जेब भरनी चाहिए, बैंक बैलेंस भरना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ है। सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और हंस रहे हैं। वसीम अकरम तक ने बात बोली कि थैंक गॉड मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर हूँ। मैं जगह जगह जाता हूँ, या इंडिया में कमेंट्री करने जाता हूँ, या मैं इंटरनेशनली जब कमेंट्री कर रहा होता हूँ, तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है। और वाकई यार मुझे भी एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे लिए भी, और मेरे लिए भी एक शर्म की बात है कि यार क्रिकेट खेलना हमारा काम है। देखें, इंडिया में भी ये कल्चर था, जब धोनी को लेकर, जब धोनी से पहले तेंदुलकर और ये सारे प्लेयर्स खेलते थे, उस टाइम पे भी ग्रुपिंग थी। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया? तेंदुलकर ने बोला कि आप धोनी को लेकर आएँ एज कैप्टन। धोनी आया और धोनी ने आहिस्ता आहिस्ता करके सहवाग को बाहर किया
और उसके अलावा जो है युवराज सिंह को बाहर किया, उसके अलावा जो ऐसा करके सबको वो बाहर करता रहा, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण, सबको वो ऐसा करके बाहर करता रहा, गौतम गंभीर हो, सबको उसने बाहर किया। और फिर उसने नए लड़के लेकर आया, उसने फिर देखे टीम कहाँ से कहाँ पहुँचाई और इंडिया का जो विजन था, इंडिया की जो क्लैरिटी थी वो कहाँ से कहाँ आज पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन बनता है, सर्जरी बनती है, बिल्कुल मोहसिन नकवी ने जो बात बोली है। लेकिन अब मोहसिन नकवी को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। स्ट्रेट आप फैसले करें। टेस्ट कैप्टन शान मसूद, वनडे का कैप्टन या टी20 की तो अभी बात ही नहीं करें फिलहाल, क्योंकि टी20 क्रिकेट अभी नहीं है। वनडे की बात करें तो मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर दी वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल इसलिए क्योंकि मैं टी20 में उनको कैप्टन देखता हूँ, लेकिन अभी टी20 की बात नहीं कर रहा, तो मैं वनडे की बात करता हूँ। ये मोहम्मद रिजवान ही है एक ऐसा बंदा जो कि शाहीन को और बाबर को बिठाल कर मामला सॉल्व कर सकता है और अपनी कैप्टनसी में इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। और सरफराज को भी बुलाया गया था, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बात की थी उनसे अकेले में पर्सनली। तो उस पर जो है पर्सनली जब मोहसिन नकवी ने जो है सरफराज अहमद से बात की, तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि आप रिजवान को कैप्टन बनाएं। तो मामले बहुत ख़राब हैं और अभी और फाइलें खुलेंगी, अभी और रिपोर्ट्स खुलेंगी, अभी और प्लेयर्स के नाम शामिल मतलब के नाम आएंगे। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे मोहसिन नकवी को अब एक ऐसी इनिंग खेलनी है जिसमें सारा कचरा साफ़ करना है। चाहे वो बड़ा प्लेयर शामिल हो, छोटा प्लेयर शामिल हो, आप सजाएं दें। आप 1 साल का बैन लगा सकते हैं, 1 साल का बैन लगाएं, 6 महीने का बैन लगाना 6 महीने का बैन लगाएं, 8 महीने का बैन लगाना 8 महीने का बैन लगाएं। इस अप टू मोहसिन नकवी, इनके ऊपर है सारा गेम, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ही सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी पावर होती है। तो यहाँ पर जो है शाहीन शाह अफरीदी, और देखें पर्सनली मुझे बहुत दुख है कि इस टीम को मैं कहाँ से कहाँ देख रहा था और हमारी टीम किस दलदल में फंस गई है, एक ग्रुपिंग के मामला में फंस गई है, और जिसकी वजह से जो है हम नीचे गिरते जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी भी ख़राब कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बोर्ड का नाम भी ख़राब कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। एक तो हमने बुरा खेला, उसके बाद इस तरह की हरकतें, और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप में जाने से पहले भी ये टीम बहुत हॉट फेवरेट थी, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, मोहम्मद आमिर के आने से बहुत पक्की हो गई थी टीम। लेकिन क्या किया हमने, ग्रुपिंग करके पूरी की टीम की ऐसी की तैसी कर दी। इमाद वसीम जैसा प्लेयर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाह रहा था, लेकिन उसको खिलाया गया, अबरार को नहीं खिलाया गया। ये सब कहानियाँ इनके पीछे, और बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, और अभी पीसीबी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि जिसका नाम है उन सबको लेकर आए। यहाँ पे सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बली का बकरा शाहीन अफरीदी को नहीं बनाए, यहाँ पर सबको खटेरे में खड़ा करें, जिसकी गलती है टीम से बाहर करें। नए लड़के बेशक आप लेकर आएँ, ये कल्चर अगर रहेगा तो कभी भी टीम कभी हमारी सही नहीं हो सकती। अगर हम ये बोलें कि यार हम इसको बाहर नहीं कर सकते, इसके बिना पाकिस्तान टीम नहीं है, हम इसको बाहर नहीं कर सकते, इसके बिना टीम नहीं है, तो फिर ये टीम का बेड़ा गर्क ही होगा और कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप वैसे वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, और दूसरी टीमें जैसे कि हमें अमेरिका ने मार दिया, आयरलैंड ने मार दिया, न्यूजीलैंड की सी टीम ने आके हमें मार दिया, इस तरीके से सारी टीमें हमें लपेटती जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो टीम में ग्रुपिंग हुई हुई है। ऐसा बंदा लेकर आएँ, बाबर को शाहीन को बिठा ले, क्लियर करें मामलात, और इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करें। ऐसा बंदा लेकर आएँ, और अगर गलती है तो आप इन लोगों के ऊपर फाइन लगाएं, आप इन लोगों के ऊपर बैन लगाएं, 1 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, इस अप टू चेयरमैन मोहसिन नकवी, तब जाके कुछ होगा। और ऐसी बहुत सी खबरें जो कि मैं भी आगे आपको और देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।